आज का जो विषय है वो है, जरा ऊपर का चेंज कीजिए बैनर। आज का विषय है औरंगजेब की पोल खोल। अब औरंगजेब की पोल खोल क्यों आवश्यक है, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूं, फिर आपके पास चलता हूं। औरंगजेब की पोल खोल इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत का जो मुस्लिम समाज है, विशेषकर जो सुन्नी हनफी मुस्लिम समाज है, वो औरंगजेब के बनाए हुए कायदे कानूनों पर चलता है। उसके लिए कुरान और हदीस बाद में है, औरंगजेब के बनाए हुए कानून पहले हैं, क्योंकि वो बने तो उन्हीं की रोशनी में है, लेकिन वो हनफी फ़िक़्ह जो होती है, जो 4 स्कूल्स बोलते हैं सुन्नियों के, जो 4 मेजर स्कूल्स हैं, हनफी, शफ़ीई, हनबली और मालिकी, ये 4 हैं। उसमें से जो हनफी है मुख्यतः ये सेंट्रल एशिया का, ये आपके नॉर्दर्न ईरान और सेंट्रल एशिया का ये सेक्ट है, या सेक्ट क्या है, स्कूल है, या फ़िक़्ह जिसे बोलते हैं उर्दू में, फ़ारसी में। तो हनफी फ़िक़्ह का जो मूल ग्रंथ है वो औरंगज़ेब ने बनाया, तो औरंगज़ेब को वली मान के सारा काम ये लोग औरंगज़ेब के नाम पे करते हैं। और इसीलिए जब हिंदू जो हैं वो औरंगज़ेब के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन करते हैं, जो कि स्वाभाविक है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता कि औरंगज़ेब से हम घृणा करें, बल्कि जो नहीं करता है वो भूल करता है निश्चित रूप से। ऐसे व्यक्ति से और ऐसी सोच से तो घृणा करनी ही चाहिए, और उससे प्रतिकार का पूरा संपादन करने की अपनी स्थिति बनाई जानी चाहिए। तो आजकल एक नया स्कूल पैदा हुआ है जो औरंगज़ेब को मर्यादित करता है या महिमा मंडित करता है। तो उसके लिए बहुत सारे इतिहास के हमारे पास सबूत हैं, फरमान हैं, चिट्ठियाँ हैं, हुक्मनामे हैं, बहुत सारे हैं, और आर्काइव्स में भरे पड़े। वो अलग चीज़ है, इतिहास का विषय। मैं तो नैरेटिव पे काम करता हूँ। और तुफैल जी, ये जो नैरेटिव बनाया था औरंगज़ेब को, यदि इस नैरेटिव को, इस विमर्श को हम समूल नष्ट कर दें तो क्या स्थिति बनेगी? आपने बहुत अच्छी ओपनिंग की और बड़ा ये जोरदार मामला है। इस्लाम पर हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं, और मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक इस बात को समझते होंगे कि इस्लाम एक एक्सपेंशनिस्ट, एक विस्तारवादी विचारधारा है। और मैं तो निजी रूप से कहता ही हूँ, आप सब लोग करते हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं, कि ये एक तरह का माफिया है जो पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसकी मानसिकता ये है कि इस धरती पर, अल्लाह की धरती है, इस पर जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। अगर वो जिए तो इसके लिए कुछ टैक्स दें, इस नाते कि वो मुसलमान नहीं है इसलिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें मार दिया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी बातें। ये जो प्रक्रिया है उनको लोग कर अपने क्षेत्र में खींच कर लाना, या दारुल हरब से दारुल इस्लाम में लाना, उसका नाम जिहाद है। और ये 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है, रात दिन चलने वाली प्रक्रिया है। मगर मजेदार बात यह है कि इस्लाम के जो 5 उसूल हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, उसमें कहीं जिहाद का जिक्र नहीं है। अगर आप हम में से कोई बात करे तो लोग बोलते हैं इस्लाम का मतलब शांति, और वैसे बात करें तो वो बोलते हैं कि अल्लाह के लिए जिहाद करना एक अनिवार्य कार्य है। जिहाद का अर्थ है, अरबी भाषा में ये जो जुहद से बना है, इसका मतलब है कोशिश करना, मगर इस्लामी संदर्भों में इसका मतलब है इस्लाम के लिए लगातार खड्ग चलाना। अल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए जिहाद करना। और इसका कोई समानार्थक शब्द भी नहीं जो हम किसी से समझा सकें। मदीना, 2 हिस्से हैं कुरान के, मदीना की आयतें और मक्का की आयतें। मदीना में अवतरित 24 में से 19 सूरा, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24, 33, 47, 49, 48, 57 से 61 तक, 63 और 66 में जिहाद का बड़ा तफसील से वर्णन है। 17 सूराओं की लगभग 250 आयतों में कुरानी कंसेप्ट ऑफ वॉर
के लिए ब्रिगेडियर मलिक ने इनका इस्तेमाल किया है। कुरान की 6326 आयतों में से लगभग 3900 आयतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से अल्लाह और उसके रसूल में ईमान न रखने वाले काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों से संबंधित हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू है। लोग कहते हैं कि जिहाद का ये मतलब, जिहाद का वो मतलब, फालतू की बात है। मैं आयतें 2-3 कोट करना चाहूंगा। सबसे पहले अल्लाह ने मनुष्य को 2 गुटों में बांटा। कुरान 59.19-22, 19 से 22वीं आयत तक इसकी तफसील है। जो अल्लाह और मोहम्मद पर ईमान लाते हैं वो अल्लाह की पार्टी वाले हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो शैतान की पार्टी वाले हैं। और मोमिनों का फर्ज है कि वो काफिरों के देश को जिहाद द्वारा दारुल इस्लाम बनाए। साथ में अल्लाह ने कहा, निसंदेह काफिर तुम्हारे यानी ईमान वालों के यानी मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। 4.101, ऐ नबी काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो, उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनका ठिकाना जहन्नुम है। 9.73, किताब वाले यानी ईसाई और यहूदी जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं, ना आखिरत पर, ना उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया, वो न सच्चे दीन को अपना दीन बनाते हैं, उनसे लड़ो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथ से जजिया देने लगे। कुरान है 9.29 यानी 9वीं सूरा की 29वीं आयत। फिर हमारा नंबर आता है, यदि हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों यानी मूर्ति पूजकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। 9वीं सूरा की 5वीं आयत। जिहाद के लिए न निकलने वालों के लिए अल्लाह की धमकी भी है, यदि तुम जिहाद के लिए न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दुख देने वाली यातनाएं देगा और तुम्हारे सिवा किसी और गिरोह को लाएगा और तुम अल्लाह का कुछ न बिगाड़ पाओगे। 9वीं सूरा की 39वीं आयत। बिल्कुल स्पष्ट है इस्लामी किताबों में कि इस्लाम का यानी मुसलमानों का फर्ज है कि वो नॉन मुस्लिम्स को खत्म करें। निकट अतीत में औरंगजेब वो शख्स है जिसने दीन का गलबा कायम किया। इसमें डूज और डोंट्स होंगे कि जब काफिरों के इलाकों पर जीत हासिल होगी तो जो बचे काफिर हैं उनके साथ क्या किया जाए, उन्हें कैसे रखा जाए, उनकी औरतों के साथ क्या, उनके बच्चों के साथ क्या, उनकी जमीनों के साथ क्या, उनके राइट्स क्या हैं, मुशरिकों के राइट्स क्या हैं, उनके बुतखानों के साथ क्या होना चाहिए। ये पूरा एक सिस्टम है। वो सिस्टम फतवाए आलमगीरी है, यानी इस्लाम की निकट अतीत की बिल्कुल परफेक्ट इस्लामी स्कॉलर्स के अनुसार जो अवधारणा है कि दुनिया के 2 हिस्से इस्लाम और गैर मुसलमानों के साथ जब इस्लामी काबिज हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे राज्य चलाना चाहिए, कैसे जीवन चलाना चाहिए। अच्छा, इसे कुछ लोग ये कह के टालेंगे पुरानी बात हो गई। नहीं 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 नहीं, ये अंतहीन लड़ाई है जिहाद। सन 47 में इसने हमें पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान का इधर का हिस्सा है वहां से निकाल दिया, पूरा सिंध छीन लिया, आधा पंजाब ले लिया, आधा बंगाल ले लिया और फ्रंटियर के इलाके हमारे से गए। वहां बचे हुए काफिरों के साथ क्या व्यवहार होना है वो व्यवहार वहां हुआ। इस्लाम विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति थी, कितनी तादाद थी और अब कितनी रह गई, पाकिस्तान में हिंदू कितने थे अब कितने रह गए, वहां पर कौन कौन से नियम लागू है, ये सब उसी के आधार पर चल रहा है। वही कश्मीर में हुआ, वही अब बंगाल में हो रहा है। तो किसी को अगर आंख बंद करके सोना है, ये मानना है कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली रुक जाएगी तो वो गधा है। फतवाए आलमगीरी बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के साथ इस्लामी हुकूमत में या इस्लामियों को क्या करना चाहिए इसकी किताब है। और मजेदार बात यह है कि सबसे बड़ी तादाद जो इसके खिलाफ कोई बात कर सकती है वो हिंदी भाषियों की है। हिंदी भाषा में इसका कोई अनुवाद नहीं है, किसी हदीस का ढंग का अनुवाद नहीं है। संक्षेप तो है, बंगाली में मिल जाएगा आपको, मगर हिंदी में नहीं मिलेगा। इतनी सावधानी से इन सारी चीजों को वाइप आउट किया गया है, पूरी तरह से इतिहास के जैसे माथे से कालिक पहुंच दी जाए, इस तरह का काम है। दुर्र मुख्तार ये किताब 50 साल से छप ही नहीं रही, उर्दू में भी नहीं मिलती, अंग्रेजी में भी नहीं मिलती, भारत में कहीं उपलब्ध नहीं है।
ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के लिए जो आज हम लोग बात करने बैठे हैं, ये मूलतः औरंगजेब की पोल खोल नहीं है, ये इस्लाम की पोल खोल है। एक्चुअल औरंगजेब तो इस्लाम का टूल है, एक पपेट है, एक छोटी सी चीज है। ये जहां जहां इस्लाम जाएगा या गया है, उसने ये सब जगह यही किया है। इतिहास पूरा 1400-1500 साल का इतिहास है, उसमें से औरंगजेब एक छोटा है। और इसकी जानकारियां देना अच्छा रहेगा। ये जो मैं जब पढ़ता था, 9वीं की बात नहीं 7वीं की बात है, मेरे एक आर्य समाजी शिक्षक थे मेरे स्कूल में, उन्होंने इतिहास पढ़ाते थे, इतिहास के सूत्र दिया, गु खा तसले में, गु गुलाम, खा खिलजी, ता तुगलक, ला लोधी, सा सैयद, में मुगल। ये इस्लामी काल बताया है। तो इसमें जो सलातीन का पीरियड है, सुल्तानों का काल है, वो भयानक है, महाभयानक है, भयानक अत्याचार हुए उसमें। हम औरंगजेब को कहते हैं, वो बाकी सारे भी एक से एक सुअर थे, एक से एक बुरे थे। और उसका कारण ये नहीं था कि वो ये करना चाहते थे, उनके पीछे जो किताब है, औरंगजेब भी उसी का टूल है, बाकी लोग भी उसी का टूल हैं, और ये लगातार चल रहा है। तो इसकी जानकारी अगर आ जाए, क्योंकि कठिनाई ये है कि मुसलमानों को भी नहीं पता, वो भी नहीं जानते कि ये सब कुछ है। उनको लगता है कि उनके बुजुर्ग तो यूं मुसलमान हो गए थे। नहीं 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 नहीं, इतिहास में उनकी अपनी किताबों में दर्ज है कि उन्होंने कैसे काफिरों को और मुशरिकों को नष्ट किया, दीन फैलाया, दीन का गलबा किया, सूफियों ने क्या कुकर्म किए, सब कुछ कागज पे दर्ज है। और वो कागज पे दर्ज चीजें इतनी सफाई से छिपाई जाती हैं, आम आदमी को नहीं मिलती। ये जो फतवाए आलमगीरी का मामला सामने लाने की बात है, ये वस्तुतः इतना अद्भुत काम है, इतना बड़ा काम है कि इसके बाद किसी की मजाल नहीं होगी। जो पढ़ लेगा, जैसे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जिसने पढ़ ली, उससे कोई दीनदार बहस करना चाहे तो तय के मुंह की खाएगा, जबड़ा हाथ में रख देगा, वो निकाल के पूरा उखाड़ के ले जाए। ऐसे ये स्थिति आएगी। फतवाए आलमगीरी खुल जाने का मतलब है कि फिर किसी किस्म की कोई वाहियात बात, न बरेलवी, न देवबंदी, न शिया, किसी के बस की नहीं होगी। क्योंकि उसके दरबार में शिया भी मौजूद थे औरंगजेब के, और उन लोगों के साथ सख्तियां भी बरती हैं उसने। आगरा में तो उनके मकबरे वगैरह भी हैं जिन लोगों को मार मार के शियों को मारा है औरंगजेब ने, मगर उसके दरबार में थे और उन लोगों की किताबें उपलब्ध हैं। वो सारी चीजें इसमें आएंगी, पूरी तरह से चिंदी चिंदी बिखेर देना। और ऐसा नहीं कि हम कोई कलर कर रहे हैं, बिल्कुल एक पूरी इंटेंशन की जो ओरिजिनल उर्दू है, जो फतवाए आलमगीरी को कोर्स में पढ़ाती है, सारे भारत में मदरसों में पढ़ाई जाती है, ओरिजिनल उर्दू का हिंदी सिर्फ लिप्यांतरण, एक भी नुक्ता अपनी तरफ से बढ़ाना घटाना नहीं, और आधे हिस्से में तर्जुमा। जिसको एतराज है वो कोई और कर ले। अभी जितना हुआ है उसमें ही इतने बम, इतनी बारूदी सुरंगें कि पैर रखते ही धमाका हो जाएगा। मगर नहीं, पूरा काम आए तो उसके बाद एक तरफा ही मामला करेंगे, इसको एक बात करेंगे। मगर ये बात मैं रेक्टिफाई करता चलूं, निवेदन करता चलूं कि ये औरंगजेब की पोल नहीं खुल रही। ये वो दीन और जो कुफ्र और ईमान में बांटती है दुनिया, जो किसी शख्स को सिर्फ विचारधारा के आधार पर गला काट देने के लायक मानती है, और जिसने लाखों लोग मारे हैं, दुनिया भर में जहां गए वहां कत्ल किए हैं। ऐसी हिंसक, ऐसी उद्दंड, बिल्कुल माफिया, शुद्ध माफिया, इसके बारे में लोगों को पता लगना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो अपना ओपनिंग जी, ये आप वैसे तो ठीक कह रहे हैं कि ये इस्लाम की पोल खोल है, लेकिन औरंगजेब का नाम आना यहाँ इसलिए आवश्यक है क्योंकि औरंगजेब ही वो वली है जिसके साम्राज्य की पुनर्स्थापना की कल्पना हर आलिम, उलमा, अशराफ आजकल करता है।